हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में। और सबसे पहले मैं बोलूँगी सॉरी, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन लग गए मुझे वीडियो लाने में। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं डेली जब भी वीडियो डालना चाहती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। और इस बार मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब हो गई कि मैं चाह कर भी वीडियो नहीं बना पाई। और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है मेरी तबीयत, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत दिन हो गए वीडियो बनाऊँ। तो आज की वीडियो में हम बातें करेंगे कि एडिटर को पैसे मिल गए और जो पैसे लिया था जिन्होंने, वो भी एक यूट्यूबर निकले। लेकिन एडिटर ने जो कहा था कि उन मिलियन में, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ हज़ारों वाले ही यूट्यूबर हैं और डेली का भी उनका ब्लॉगिंग नहीं होता है। तो सारी बातों पर से पर्दा उठेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, वो है ये जो मैंने मंगाया है मीशो से, जो बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिला है और बहुत ही खूबसूरत है। और अभी आने वाला है नवरात्रि, जिसमें बहुत यूजफुल है ये देखिए चूड़ा बहुत ही खूबसूरत है। इसके ये सबसे आगे और किनारे, मतलब लास्ट और फर्स्ट वाले बाले में जो है ना मोती का काम किया हुआ है, जो बहुत खूबसूरत है। और पूरे कलाई में ये देखिए, मतलब भरा भरा पूरा आपका हाथ लगेगा। तो नवरात्रि जो आने वाली है ना, उसमें सभी लेडीज लोगों के लिए, खास करके जो शादीशुदा हैं, नए शादीशुदा हैं, सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मैं इसका लिंक वीडियो में दे दूँगी, तो आप लोग जाके वहाँ से ज़रूर परचेज कीजिएगा। तो इसे फिर मैं रखती हूँ। तो हम बातें कर रहे थे एडिटर के बारे में। तो एडिटर को पैसे मिल गए और पैसे जो जिन्होंने लिया था वो निकले छोटे मोटे यूट्यूबर, क्योंकि एडिटर के अनुसार से कहना था कि वो मिलियन वाले हैं। लेकिन ये बात उन्होंने अपने वीडियो में झूठ बोली, क्योंकि मिलियन वाले यूट्यूबर नहीं है ये जो खुल के आए हैं सामने। टोनी या टोना ऐसे करके उनका नाम है। ये हज़ारों वाले ही यूट्यूबर हैं। यहाँ पे राहुल एडिटर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने झूठ बोला अपने पैसे को पाने के लिए। उन्होंने ये जो रास्ता अपनाया वो सिर्फ अपने हक के पैसों को पाने के लिए किया। और ये जो लोग 8 मंथ से करीब इनकी जो अपनी कहते हैं ना कि काम करो तो काम करने का हक बनता है आपको उस पैसे पे, तो हक था कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी इनके हक के पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और जाकर इन्हें पैसे मिल गए। इसके बाद से टोनी और टोना जो भी हैं, इन्होंने सुबह एक वीडियो डाली और एक और वीडियो डाला, लेकिन एडिटर के तरफ से कोई वीडियो नहीं आया है। तो शायद यहाँ पे कंट्रोवर्सी रुक जाए। और एडिटर का कहना भी था कि मैं इन सब कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे अपने पैसों के लिए ये करना पड़ा। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अच्छी बात ये हुई कि किसी भी गरीब इंसान का जो उसके मेहनत के पैसे थे, जो उसके किए हुए काम के पैसे थे, वो उसके पास पहुंच गया। ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें निकू और सुमित जो हैं, निकू ने भी 2-3 स्टेटमेंट अपने वीडियो में या ब्लॉग्स में अलग अलग दिए हैं, लेकिन इसमें वो कहीं जिम्मेदार नहीं थी। उनका ये कहना बिल्कुल सही था कि ये टोनी या टोनू जो भी हैं, वो इन्हें सिर्फ
एक बिजनेसमैन के तरफ पे जानते थे। जैसे कि किसी भी यूट्यूबर को अगर एडिटर का काम लगता है या किसी अपने काम के लिए, तो वो कांटेक्ट करते हैं और वो उन्हें लड़के हुए या मतलब काम करने वालों को बारे में बताते हैं या सप्लाई करते हैं, जो भी समझिए। तो हमें बस पता था, निकू का कहना था कि हमें बस पता था कि वो लोग मतलब कि एडिटर वगैरह में जो अगर हम लोग खोजते हैं, कोई भी यूट्यूबर वगैरह खोजते हैं हम लोग, तो उनको वो देते हैं। मुझे इतना ही पता था, ये नहीं पता था कि उनका भी चैनल है और वो लोग भी यूट्यूबर हैं। निकी का ये कहना था। तो यहाँ पे तक तो ठीक है, उन्होंने कांटेक्ट करके और ये जो एडिटर हैं इनको कहा होगा कि हमें ज़रूरत है, तो वहाँ से उन्होंने इनको भेजा और इन्होंने अपने घर पे इन्हें काम के लिए रखा था। लेकिन जब सारी बातों का खुलासा हुआ तो टोनू का कहना था, जो टोनू या क्या है, उन दोनों का कहना था कि पैसे जो है आप इस झमेले में मत पड़िए, हमारा है, हम पैसे देना चाह रहे थे, हम तो उसके घर भी गए थे, सरपंच के पास गए, उसके गांव में गए। तो ऐसा करके जब उन्होंने अपने वीडियो में बातों को कहा तो ऑडियंस इतनी ये नहीं है, ऑडियंस ने तुरंत कहा कि आज के समय में पैसे देने के लिए कौन किसी के घर जाता है, कौन किसी के गांव जाता है, कौन किसी के दरवाजे के पास तक जाता है और कोई पैसा नहीं लेता है। आजकल तो पैसा लेना या देना इतना इजी हो गया है कि मतलब कि नेट के ज़रिए हुआ, मोबाइल से, बैंक से, जैसे भी बहुत सारे तरीके हैं और जिसका प्रूफ भी बन जाता है कि आपने किसी को कितने पैसे भेजे हैं या आपके पास कितने पैसे आए हैं। तो ये आजकल ऐसा कौन करता है। तो इन बातों को ही जब ऑडियंस ने टोनू करके जो भी हैं इनको सुनाया, कमेंट्स किया, तो आखिर करके उन्हें ना चाह कर भी एडिटर को पैसे देना पड़ा और उसका उन्होंने ये दिखाया, स्क्रीनशॉट करके दिखाया। तो आखिर करके पैसे पहुंच गया और सच में इतनी जो 8 महीने से नहीं कर पा रहा था वो एडिटर, मतलब अपने पैसों को, अपने हक के पैसों को मांग रहा था लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया के ही जरिए उसे इतनी जल्दी अपने पैसे मिल गए और इतना जल्दी तो कोई कोर्ट और कचहरी भी फैसला नहीं करता जितनी जल्दी एडिटर को सोशल मीडिया के जरिए पैसे मिल गए। तो कहीं ना कहीं उस लड़के ने, हम कहें तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया ताकि उसके हक के पैसे तो उसे मिल गए। लेकिन ये टोनू या टाना जो भी हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें गोल गोल घुमाया और जब इन्होंने देखा कि अब ऑडियंस या कोई भी हमें तरह तरह के कमेंट्स कर रही है, हमें ऐसी वैसी बातें कर रही है, तो लास्ट में इन्होंने पैसा दे दिया। अगर यही काम ये 8 मंथ पहले कर देते या उसके बाद भी कम से कम कर देते, 1-2 महीने बाद भी कर देते ना, तो शायद एडिटर को ये कदम ही नहीं उठाना पड़ता और इतनी सारी बातें नहीं होती। मैं तो नहीं थी अभी वाईटी पे कुछ दिनों से, लेकिन तरह तरह के जो यूट्यूबर हैं उन लोगों के बारे में रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बना रहे थे और सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से इन 8 दिनों में ये एडिटर और आया और लगातार जो 8 और 7-8 वीडियो डाला, उसके बाद से सबकी मतलब नज़र ये हो गई और सब कोई ये एक नया ही मुद्दा आ गया वाईटी पर और बहुत जल्द सारी चीज़ों का खुलासा भी हो गया और सबसे अच्छी बात कि पैसे भी मिल गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिटर ने भी घुमाया कि मिलियंस वाले हैं और शादी हुई है तो उनके घर में गाड़ी ली गई है। तो ये सारी चीज़ें जो उसने अपने ब्लॉग्स में बोला, उसकी वजह से ना
बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना यहाँ पे ट्रोल हुए। बहुत सारे जैसे कि स्वाति, अंकुश, यहाँ तक कि मम्पी राहुल के घर पे भी शादी हुई थी। उसके बाद से सचिन और मनीषा की जो शादी वाली पार्टी हुई थी, तो ये अमित भुट्टो, इस तरह करके बहुत सारे यूट्यूबर इस मतलब कि लिस्ट में, ट्रोलिंग लिस्ट में आ गए थे कि कौन है कौन है। लेकिन चलिए, अच्छा हुआ कि सच सबको पता चल गया कि कोई मिलियन वाला नहीं, 1000 वाले ये टोनू और टाना या टोनू करके जो भी हैं यूट्यूबर ये हैं। और इनका डेली का ये भी नहीं है, उनका अलग से वो बिजनेस है उस तरह का उनका कि वो किसी को भी, उन्होंने एक बात और वाईटी पे अपने ब्लॉग्स में झूठ बोला है, अपने वीडियो में झूठ बोला है कि हमारा ये बिजनेस है कि हमें जो भी यूट्यूबर फ़ोन करते हैं या जो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें एडिटर चाहिए या हमें कैमरामैन चाहिए, कुछ भी ऐसा करके, तो हम उस लड़के को सीधे उस यूट्यूबर के पास भेज देते हैं और बोल देते हैं कि आप खुद ही बातें कर लो, आप इसको क्या पैसे दोगे, मंथ में कितने पे रखोगे, क्या काम करना है, आप सब कुछ अपने से ही बातें कर लो। लेकिन क्या ये सच है? अगर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी यूट्यूबर नहीं, कोई भी बिजनेसमैन अगर जो भी बिजनेस करता है इस तरह की, जैसे बहुत जगह पे आप अगर रेंट पे क्वार्टर वगैरह खोज रहे हो और उसमें जो ब्रोकर होते हैं वो आपको बताएंगे और करेंगे, तो उसमें अपना कमीशन ज़रूर लेते हैं। और ये जो टोनी और टाना करके हैं, ये अपने बिजनेस के बारे में इन्होंने कहा, तो इन्होंने जब किसी भी यूट्यूबर के लिए एडिटर देते हैं या कोई कैमरामैन देते हैं या जो भी देते हैं, तो इन्होंने कहा कि डायरेक्ट ही हम भेज देते हैं, हम उसमें कुछ, तो क्या ये अपनी बिजनेस बिना कमीशन लिए हुए करते हैं? तो फिर इनका बिजनेस चलता कैसे है? यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ही लोग सोचो कि यहाँ पे इन्होंने ज़रूर से पूरी तरह से झूठ बोला है, क्योंकि आप जब कैमरामैन ही दोगे किसी को, एडिटर ही दोगे उसके काम के अनुसार से किसी भी यूट्यूबर को या किसी को भी, तो उसके कमीशन ज़रूर लोगे ये, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो फिर आपका बिजनेस ही नहीं हुआ, आपका बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं हुआ, आपके काम का कोई मतलब ही नहीं बना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये टोनू या टाना है, इन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला है। और जितना इन्होंने एक गरीब को समझ के उसके हक के पैसों को ना देना चाहा और जैसे तैसे करके इतने दिनों तक उसे टाला, अगर शायद ये एडिटर अपना स्मार्ट दिमाग नहीं लगाता तो शायद मुझे लगता है ना कि अभी भी इसके हक के पैसे जो ये टोनू और टाना हैं जो भी हैं ये नहीं देते। लेकिन सबके सामने आ गया बात, पूरे सोशल मीडिया पे इन 7 से 8 दिनों में इन पूरी सोशल मीडिया पे ये सारी बातें जब चलने लगी और चारों तरफ से ये होने लगा, तब जाके उन्होंने फाइनली एडिटर को उसके पैसे भेज दिए। लेकिन इसके बाद एडिटर ने कोई अपना ब्लॉग नहीं डाला है, तो शायद उसका कहना भी था कि ऐसा लगता है कि वो अपने काम के प्रति ज़्यादा ये है, अपने काम को लेकर ज़्यादा, मतलब कि कहते हैं ना कि अपने काम को लेकर ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ता है कि मेरा काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो भी है, अगर मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया, पैसे उसके मिल गए और सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगता है कि अब एडिटर जो है वो भी अब इन बातों को लेकर कोई ब्लॉग्स या वीडियो लेकर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो पूरी हो गई। तो जो भी अगर सोशल मीडिया पे काम करना है तो अपने मेहनत के बल पे या अपने ऊपर बातों को लेकर आएगा एडिटर। लेकिन इन सारी बातों को अब यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी कंट्रोवर्सी थी और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन इन चीज़ों से
एक चीज़ और सीखने को मिलती है, खास करके मैं ये कहूँगी किसी भी यूट्यूबर के लिए, कि आप किसी को भी ऐसे किसी को अपने घर काम पे मत रखिए। कम से कम उसके बारे में थोड़ी सी, चाहे किसी से भी आप कांटेक्ट कीजिए, कोई भी आपको दे रहा है किसी लड़के को काम करने के लिए आपके पास भेज रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी होती है ना, उसका ज़रूर रखिए। इतनी लापरवाही ठीक नहीं होती है, क्योंकि इसकी वजह से जैसे निकी और सुमित ट्रोल हो रहे थे ना, वैसे आप भी फंस सकते हो। और ये तो थोड़ा बहुत मतलब हुआ, अगर कुछ ज़्यादा ये होगा तो आप ज़्यादा भी उसमें फंस सकते हो या उन बातों में जा सकते हो। तो किसी को भी अपने घर पे काम पे रखने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना सबसे ज़रूरी है, और किसी को भी बारे में जान के परख के ही उसे अपने घर पे अपने साथ काम पे रखें, क्योंकि इतनी लापरवाही से ना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे निकू और सुमित के साथ हुई कि तरह तरह की बातें, कमेंट्स उन लोगों को भी सुनने को मिला। तो ये हो सकता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर पे काम पे रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए थोड़ा सा आप उसके बारे में जानकारी ज़रूर लीजिए या जानिए, तभी उसके साथ अपने घर पे काम पे रखिए। ये सबको इस घटना से ना, सारे यूट्यूबर्स जो है ना, उनको सीख ले लेनी चाहिए कि ऐसे किसी के भेजने से या किसी के कहने पे तुरंत किसी को अपने साथ काम पे ना रखें, वरना हर किसी की नीयत इतनी अच्छी नहीं है कि उस पर तुरंत विश्वास कर लिया जाए और उसे अपने घर में रखा जाए, उसे अपने साथ काम पे रखा जाए। क्योंकि ये यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत से जगहों पे ऐसी ही लापरवाही से, ऐसी ही बातों से ना बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो उसके बारे में जानकारी लीजिए या जानकारी रखिए, उसके बाद ही किसी को अपने साथ रखिए। ये सारी यूट्यूबर को ना कम से कम इस घटना से सीख ले लेनी चाहिए। तो यही था छोटा सा वीडियो मेरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।